इसकी शक्ल तो देखो, क्या बोल रही है कि ये खेत इसका है। अबे हाईवे के किनारे लगा हुआ है ये खेत, और तू बोल रही है ये खेत तेरा है। करोड़ों की कीमत है इस खेत की, और तू अपने आप को इस खेत की मालकिन बता रही है। अरे अगर तेरे पास इतना बड़ा खेत होता ना तो ये गवारों जैसे कपड़े पहनकर नहीं घूम रही होती। तो आपके कहने का क्या मतलब है? अगर मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो ये खेत मेरा नहीं हो सकता? हाँ नहीं हो सकता, और बहुत देर हो गई तुझे हमसे बहस करते करते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुझसे फालतू बकवास करें। चुपचाप हमें बता दे कि इस खेत के मालिक कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि सर को और भी जगह मीटिंग के लिए जाना है। जब मैंने आपसे बोल दिया कि ये खेत मेरा है तो फिर आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अब चाहे तो अपने मुंह से हमें कुछ भी बताए, लेकिन हम तेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर तेरा ये खेत। अरे मैम, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर आपको, आप ऑफिस चलिए, आपका लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? और ये कौन से ऑफिस जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। आप मैडम के बारे में जानते नहीं हो कि मैडम कौन है। अरे कौन है ये? मैम इस तहसील की नई एसडीएम है। क्या कहा? एसडीएम? मैम, जब आप एसडीएम हैं तो फिर आप यहाँ खेतों में क्या कर रही थी? मैं एसडीएम होने से पहले एक किसान की बेटी हूँ, इसीलिए मुझे खेती बाड़ी से काफी लगाव है। मैं यहाँ से निकल कर जा रही थी तो सोचा कि अपने खेतों पर ही घूम लूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ पर मेरी जमीन खरीदने के लिए आए हो। अब बताओ कितने पैसे दोगे मेरी जमीन के? सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि ये खेत आपका है। इसने डील की थी, पता नहीं किससे बात हुई थी, बोल रहा था कि उसको ये खेत बेचना है। इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया था डील करने के लिए। मैम, हमारी क्या औकात है जो हम आपके खेत को खरीद सकें? प्लीज़ मैम, माफ़ कर दीजिए हमें। हाँ मैडम, मुझे लगता है किसी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए मैं सर को लेकर यहाँ पर आ गई। वो सब छोड़ो, तुम तो मेरे कपड़ों को लेकर भी बोल रहे थे कि ये खेत मेरा नहीं हो सकता, और इन कपड़ों में मैं बिल्कुल गवार लग रही हूँ। तो बताओ क्या कमी है इन कपड़ों में? मैम, हमसे जो कुछ भी हुआ ना, जाने अनजाने में हुआ था। प्लीज़ उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आगे से कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करेंगे। प्लीज़ मैम, माफ़ कर दीजिए इस बार। वैसे ये बताओ, इस एरिया में तुम्हारी कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? मैम, 2 फैक्ट्री हैं। किस चीज़ की फैक्ट्री हैं और क्या काम होता है उनमें? मैम, मेरी दोनों फैक्ट्री बियर की हैं, लेकिन मैम उनमें ना कोई इलीगल काम नहीं होता है। जो भी काम होता है लीगल तरीके से होता है, और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी है। वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि तुम लीगल काम करते हो या इलीगल। अभी तुम जाओ। जी मैम, नमस्ते। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। ये अधिकारी हमसे चिढ़ गई है और किसी भी टाइम पर हमारी फैक्ट्री में रेड मार सकती है। इसलिए हमारी फैक्ट्री में जितना भी इलीगल काम हो रहा है ना, चुपचाप फ़ोन करके बोल दो उनसे, पकड़े नहीं जाए वो। ठीक है सर, मैं भी करती हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं, देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी।